अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान और आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। टैट का माहौल है और टैट के जो सिलेबस में जनरल नॉलेज को अहमियत है, उसके कई वन लाइनर हमने बनाए हैं हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज एक छोटे से वीडियो के ज़रिए हाल ही में जो चल रहा है उस पर मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ताकि आप लोगों के जहन में रह सके कि उस पर अगर सवाल आए। और मुझे ऐसा लगता है जो करंट में सिचुएशन चल रही है, कोई भी एंगल से जो न्यूज़ चल रही है उस पर सवाल आएगा ही आएगा। वो IBPS है, वो जनरली जो जनरल नॉलेज पूछता है वो जनरल नॉलेज तो पूछता ही, लेकिन उसमें करंट में चलने वाले जो करंट अफेयर है, जिसको हम हालात हाजिर है चालू घड़ामोड़ी बोलते हैं मराठी में, उस पर मैं एक नज़र डालने की कोशिश करूँगा। 2-3 पॉइंट है जो बहुत अहमियत के हामिल है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आज का, मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो कि हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है और अहमियत के हामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, ये जो पॉइंट है ये बहुत अहमियत का हामिल है अपने टेट के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और इस पर सवाल पूछना ही पूछना है, तुमको ये बात बोल रहा हूँ मैं। 2023 का जो आयोजन हुआ था, यानी कि जहाँ पर भी ये जो 2023 के लिए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये लिए गए हैं 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करूं, जब इसका जिक्र आ जाता तो इससे रिलेटेड उनका ये एक दिमाग रहता कि उनको मालूम रहता कि बच्चे क्या करेंगे, 2023 के बारे में पढ़ लेंगे यूथ जो गेम से या इवेंट है कोई भी। अब मेन चीज़ आती है इसकी शुरुआत। तो इसकी शुरुआत हुई थी, देखो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी खेल मंत्रालय के ज़रिए 2017 में, सॉरी जो घोषणा हुई थी यानी कि ऐलान हुआ था, और जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। ऐलान हुआ था 2017 में और जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ऐसा कहा गया था उस दौर में कि जो ग्रामीण जो देही इलाकों के जो खिलाड़ी होते हैं उनको जो है मौके हासिल नहीं होते हैं, गरीबी की वजह से, पिछड़ेपन की वजह से या देहातों में रहने की वजह से। तो पूरे भारत से ऐसे एथलीट्स जो है, जो खिलाड़ी निकाले जाए और उनको जो है ट्रेनिंग और उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाए। तो पूरे भारत से अप्लाई करते हैं, 1000 खिलाड़ी चुने जाते हैं। उनको अगले 5 सालों तक, बात को जहन में रखो, अगले 8 सालों तक 5 लाख रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, इसका जो मेन जो थीम है ये क्यों रखा गया है? क्या ये इवेंट का मकसद है कि जो 2028 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसमें हम आला से आला तरीन जो है प्रदर्शन कर सके, अपना मुजाहिरा कर सके, भारत को वहाँ पेश कर सके गेम्स के अंदर, वहाँ के ओलंपिक्स में, एथलेटिक गेम जो होते हैं उसमें। तो शुरुआत बता दिया मैंने और उसमें जो ऐलान बता दिया और शुरुआत कब हुई वो भी बताया और इसका मकसद भी बताया। जो देही इलाकों के जो बच्चे होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनको बढ़ावा देना, गरीब तबके के जो खिलाड़ी होते हैं उनको बढ़ावा देना, ये इसका जो है मकसद है। अब इसमें जो है 18 खेलों का जो है शुमार होता है और अंडर 17 से अंडर 21, अंडर 17 से जो है अंडर 21 जो है इसके, यानी कि 21 साल और 17 साल के जो अंदर के जो होते हैं, 2 टाइप के अलग अलग जो है इसमें गेम्स होते हैं। इसमें जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो है स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है सदर दफ्तर इसका न्यू दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली में है। और मैंने क्या मिलता है इसमें आपको बता दिया। इसका जो आदर्श वाक्य है, यानी कि इसको जिसको हम स्लोगन कहते हैं, तो इसका स्लोगन ज़हन में रखो, अक्सर स्लोगन पूछता है वो। तो खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब, ये उसका स्लोगन है। स्लोगन जनरली पूछता है और मैंने जो बातें बताई वो भी, ये मेन जहाँ पर सवाल बनते हैं उसी टॉपिक पर मैंने जो है कोशिश किया हूँ। तो शुरुआत बता दिया वगैरह। अब लेते हैं पदक तालिका, यानी कि मेडल की क्या हालत रही 2023 में। तो 2023 में जो सबसे ज़्यादा मेडल हासिल करे वो अपनी ही स्टेट महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र ने तीसरी बार जो है फर्स्ट रैंक मारा है। इसमें पहले 3 बता देता हूँ मैं, आमतौर पे पहले 3 ही पूछता है किसी भी इम्तिहान में। तो पहले 3 में सबसे पहले जो होते हैं महाराष्ट्र, उसने लिया था, महाराष्ट्र स्टेट ने इस साल लिया 53 गोल्ड मेडल, 54 सिल्वर मेडल और 48 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 155 मेडल लेके भारत शीर्ष स्थान पे है, पहले स्थान पे है, पहले मकाम पर है। नंबर 2 पर आता है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा ने लिया है 40 गोल्ड, 27 सिल्वर मेडल और 50 ब्रॉन्ज मेडल लेकर 117 टोटल दूसरे नंबर पर। और मध्य प्रदेश जो इसका आयोजक था, यानी जो इसका मेज़बान था, उसने 38 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 जो है ब्रॉन्ज मेडल लेकर 95 मेडल लिए हैं टोटल और तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा 155, सबसे ज़्यादा गोल्ड लेने वाला महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाला 155 महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी इससे मुतालिक जो आपको जहन में रखनी है। 2022 का भी पूछ सकता है कि किसने जीता था, बस इतना पूछ सकता, तो महाराष्ट्र ने ही जीता था हरियाणा को हराकर, ठीक है।
तो ये हो गया उसके बारे में। नंबर 2 अभी चर्चों में बहुत ज़्यादा है, माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब, ये जो है महाराष्ट्र में आए थे और वंदे भारत जो ट्रेन है इसकी उन्होंने शुरुआत की। अब वंदे भारत जो ट्रेन की शुरुआत जो महाराष्ट्र में 2 स्पॉट्स के लिए की, सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है क्योंकि हमारी स्टेट है तो स्टेट से रिलेटेड ये सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि शुरुआत कब से हुई। साइकोलॉजिकली जो डाइवर्ट करता है वो तो उनको मालूम है कि ये तो न्यूज़ में उन्होंने पढ़ लेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो वंदे भारत की शुरुआत हुई थी यहाँ पर वो बोलते हैं ना, हम कमज़ोर नुक्ते पर जो हमारी उंगली रख सकता है वो। तो 15 फरवरी सन 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र जी मोदी ने 15 फरवरी 2019 को न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब जो सेकंड शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी न्यू दिल्ली से लेकर तो वैष्णो देवी तक, ठीक है। ये एक तीर्थ क्षेत्र है वैष्णो देवी। इसमें कुल 16 डब्बे होते हैं और 1228 जो है पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। अच्छे से अच्छी वीवीआईपी फैसिलिटीज़ इसमें होती है। स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार हमारी जो है भारत की ट्रेन कहलाती है। अब 2023 के जो 10 फरवरी को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो वज़ीर आज़म आए थे हमारे महाराष्ट्र में, तो इन्होंने कौन सी शुरुआत की ये पूछ सकता है। तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है बम्बई का, जिसको हम CSTM बोलते हैं, वहाँ से तो नासिक वाया शिरडी ये पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन शुरू की उन्होंने वंदे भारत मुंबई से पुणे होते हुए शोलापुर, ठीक है। ये 2 ट्रेन उन्होंने शुरू की, ये आपको जहन में रखना है। तीसरी बात जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा चर्चों में हाल ही में पिछले 15 दिनों से, वो है अडानी साहब, जानी मानी हस्ती हमारे देश की, हर पन्ने की जो है पहली जो है अभी जीनत बने हुए हैं कुछ कंट्रोवर्सीज़ की वजह से। तो ये अडानी जो है गौतम अडानी साहब, ये गुजरात के अहमदाबाद में पैदा हुए, इनका गुजरात के अहमदाबाद में जन्म हुआ था। 24 जनवरी सन 2023 को अचानक से एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के आने के बाद में जो गौतम अडानी साहब जो वर्ल्ड के 3rd नंबर के जो रिचेस्ट पर्सन थे, अमीर आदमी थे, वो सीधे जाकर 22वें नंबर पर जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी एक्चुअल में किसने पैदा की, तो वो है हिंडनबर्ग नामी एक जो है फाइनेंशियल रिसर्च संस्था अमेरिका की। तो ये इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स। अमेरिका की जो ये संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और ये 2017 में बनाई गई। और किसने बनाया ये पूछ सकता है, तो नथन एंडरसन नामी जो है शख्स ने इसकी बुनियाद डाली थी। नथन एंडरसन, हिंडनबर्ग नामी ये फाइनेंशियल रिसर्च जो है इंस्टीट्यूट है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नथन एंडरसन इसके मौजूद है, इन्होंने इसकी ये कंपनी बनाई है। 2017 इसका जो है सने ईजाद है। तो आज के इस वीडियो के ज़रिए मुझे बताना यही था कि हालात हज़ारा में जो चल रहा है तो उसको मैं एक आप तक जो है पहुंचाऊं और उसको आपको बताने की कोशिश करूं। उम्मीद है कि तीनों भी पॉइंट मेरे आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, अच्छा लगे तो आप नोट डाउन भी करके रखिए। लेकिन ऐसे सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर वो पूछता है हालात हज़ारा। यानी सवाल कैसे बनते हैं मैं एक तरीका बताता हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आगाज़ इस साल कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। खेलो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, खेलो इंडिया में दूसरे स्थान पर कौन सी स्टेट रही है, खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, खेलो इंडिया का क्या मकसद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है कितने खेलों को शुमार किया गया है और इसमें कितने उम्र के जो है स्टूडेंट्स को लिया जाता है, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसमें क्या दिया जाता है, इसका खास मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है इससे रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और अगले वीडियो का करिए इंतज़ार।